हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 5 सितंबर को, उसका मैथमेटिक्स पार्ट। इस वीडियो में हम करेंगे टोटल 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। एक दुकानदार अपना सामान 40% हानि पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार क्या कह रहा है कि वो अपना सामान 40% लॉस पर बेच रहा है, लेकिन सदोष तुल्य का उपयोग करता है, मतलब वो फॉल्स वेट का यूज़ कर रहा है और 90% का लाभ प्राप्त करता है। 1 kg के स्थान पर वह वास्तव में कितने वजन बाट का इस्तेमाल कर रहा है। देखो, बहुत ध्यान से समझना। हम लेंगे 1 ग्राम इज इक्वल्स टू ₹1। ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू ₹1। तो लोगों को तो लग रहा है उसने 1 किलो बेचा है, लेकिन 1 किलो का सामान बेचा है, लेकिन कितने में? 40% हानि में। 1,000 रुपये का सामान 1,000 ग्राम का हुआ, 1,000 ग्राम का सामान 1,000 रुपये का हुआ। 40% लॉस, मतलब कि 400 का उसको लॉस हो गया। लोगों को लग रहा है उसने 600 में सामान बेचा है ना। लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको 90% का फ़ायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? 90% का फ़ायदा हो रहा है। तो जो उसकी कॉस्ट है उसका 190%। देखो, 90% CP हमेशा कितना होता है? 100%। प्रॉफिट है 90%, तो SP सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 190%। तो जितना भी उसका CP है 190% ऑफ CP। आई बात समझ? बस अब इसको 600 बराबर है 19/10 इंटू में CP। ये हो गया CP बराबर है 6,000 बटे में 19। काटते हैं इसको, 6,000 को 19 से डिवाइड करते हैं। 19 3 ज़ा 57, बचा 3, 19 1 ज़ा 19, 30, 19 गया, कितना बचा? 11। 110 से पहले क्या आता है 19 के टेबल में? 19 5 से 95, 315 पॉइंट कुछ आएगा। 4th इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब वो जो है 315 ग्राम ही तोल रहा है, ठीक है, और लोगों को दिखा रहा है कि मैं तो लॉस पे बेच रहा हूँ, फिर भी उसको फ़ायदा कितना हो रहा है? 90% का। तो 315.8 ग्राम इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु की सूची कीमत मतलब मार्क प्राइस 1500 है और सूची कीमत पर 56% की छूट प्रदान की जाती है। नेट विक्रय मूल्य को 323.4 तक लाने के लिए ग्राहक को पहले से ही बटागत कीमत पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान की जानी चाहिए? वो बोल रहे हैं एक वस्तु है, उसका जो मार्क प्राइस है वो 1500 है और उसको कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 56% डिस्काउंट दे रहा है। नेट विक्रय मूल्य को 323.4 तक लाने के लिए ग्राहक को पहले से ही, मतलब 56% डिस्काउंट देने के बाद और कितना डिस्काउंट देने की ज़रूरत है कि जो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 323.4 हो जाए। देखो, 1500 पर 56% का डिस्काउंट दे दिया तो मिला कितना दुकानदार को? 44%। अब X% का डिस्काउंट और दे देगा। उन्होंने बोला एक्स कितना कितना अतिरिक्त छूट, तो वो हम ले लेते हैं X%। तो दुकानदार को कितना मिलेगा? 100 माइनस X%। तो 100 माइनस X बाई 100 इज इक्वल टू 3234/10। पॉइंट हटा के नीचे 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 15, 5 2 10, 2 12 2 22 44 और काटते हैं। 11 2 22, 11 2 22 बचा 10, 103 हो गई। 11 9 99 बचा 4, 11 4 44। ठीक है, फिर 2 से काट दो। 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14। अब 3 से काट देते हैं। 3 1 3, 3 4 12, 3 9 27। तो 100 माइनस एक्स आ गया 49, एक्स आ गया 100 माइनस 49 कितना होता है? 51। एक्स की वैल्यू आ गई 51। 51 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। यस, 51। तो इसका मतलब अभी उसको और कितना डिस्काउंट देने की ज़रूरत है? 51% का डिस्काउंट और देगा, तो जो सेलिंग प्राइस है वो 323.4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। सचिन ने 20% वार्षिक ब्याज दर पर 14,525 का मूलधन जमा किया। तो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, मतलब रेट जो है वो है 20%। हमारा प्रिंसिपल है 14,525। 2 वर्ष के बाद सचिन को प्राप्त होने वाला कुल मिश्र धन, मतलब अमाउंट कितना होगा? अब इन्होंने हमें ये तो बताया नहीं है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है।
अगर ये बैंक में जमा किया है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, है ना, तो हम उसी हिसाब से निकाल लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 की पावर टी। पी कितने 14,525, 1 प्लस रेट 20/100 मतलब सीधा 1/5 लिख दो की पावर 2। ये हो गया 14,525 गुना में 6/5 इंटू में 6, 2 बार आ जाएगा। 5 5 से 25, 25 से काट दो सीधा इसको। 25 5 जा 125 बचा 20, 25 8 जा 100 बचा 2, 25 1 जा 25। अब आंसर जो है वो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, मेरे हिसाब से सेकंड ही होगा। चेक कर लेते हैं। यस, अब पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट देखा हमने। कैसे देखा? 6 1 जा 6, यूनिट डिजिट क्या आया 6, फिर 6 6 जा 36, फिर यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। इसका मतलब जहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 है वही आंसर है, तो एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 है। क्वेश्चन नंबर 4, एन अमाउंट ऑफ ₹684 इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन इन द रेशो 17:8:3। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट शेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज। देखो कितने का डिफरेंस है, 17 और 13 में, 17 और 3 में 14 का, बटे में 17 और 8 25, 25 और 3 28, 14/28 मतलब 1/2। डिफरेंस कितने का है? 684 का 1/2, आधा कर दो। 2 3 का 6, 2 4 जा 8, 2 2 4, 342। 342 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 3 टर्म्स हैं, इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 है, 3 की मैक्सिमम सबसे कम वाली पावर कौन सी है? यहाँ पे 3 की 3 है, यहाँ पे 3 की 2 है, यहाँ पे 3 की 9 है, तो 3 की 2 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 वाला। अब देखो 5, 5 की 4 है, 5 की 3 है, 5 की 2 है, तो हाईएस्ट क्या वो मतलब सबसे बड़ा नंबर जो तीनों में कॉमन है वो है 5 की पावर 2 इंटू में। अब यहाँ पे देखो 11 की 2, 11 और 11 की 3, तो हाईएस्ट नंबर जो तीनों में कॉमन है वो है 11। बस आंसर क्या आएगा? ये हो गया 9 इंटू 5 5 जा 25 इंटू में 11। अच्छा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट यूनिट डिजिट आपका 5 ही आएगा। समझ आ रहा है? 9 5 जा 45, 5 आया, 5 1 जा 5, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इसका मतलब सेकंड ही आंसर हो सकता है, और कोई आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6, ए ने 8,14,000 की पूंजी को एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ उसके साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष के अंत में लाभ को 8:2 में साझा किया गया तो बी के द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो हमें पता है कैसे निकालते हैं, 8,14,000 पूरे 12 महीने, और एक्स समझ लो, इसने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया था, लेकिन कितने महीनों के लिए? 10 महीनों के लिए। तो उन्होंने बोला 8 14 इंटू में 12 बटे में x गुना 10 बराबर है 8/2। यही बोला है ना, सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए 4 3 जा 2 0 तो है ही, 4 3 जा 12, जहाँ पे लास्ट में 200 है वही आंसर है, थर्ड में ही है 200, और तो कहीं हो ही नहीं सकता, है ना। थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, किस राशि पर 4% की वार्षिक की ब्याज दर पर 2 वर्षों में 480 का साधारण ब्याज अर्जित होगा? क्या कह रहे हैं? हमें प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। रेट हमें दिया है 4%, टाइम है 2 ईयर्स, और 480 है सिंपल इंटरेस्ट। बस SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी। 480 बराबर है P इंटू रेट कितना है 4, टाइम है 2, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। ठीक है, तो P हो गया 6,000। 6,000 इज द राइट आंसर। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है। यदि उसका व्यय 960 है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखो 50% बचाता है मतलब 50% बराबर है 960, तो 100% क्या हो जाएगा? 960 का डबल, है ना। कितना हो गया ये? 0 का 0, 6 2 जा 12 का 1, 9 2 जा 18 19, 1920 इज द राइट आंसर। 1920 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन ऑफ द डायगोनल
6.4 मीटर लॉन्ग इज। अच्छा आप एक बार, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसके दोनों डायगोनल बराबर होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये दोनों डायगोनल बराबर हैं। अच्छा ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल सारे के सारे स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, सारे स्क्वायर रोम्बस भी होते हैं। अब रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू में d2। तो हाफ इंटू, हमें पता है एक स्क्वायर के सारे दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तो 6.4 इंटू में 6.4, तो ये हो गया 3.2। मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू ज़ 8, जहाँ पर भी यूनिट डिजिट 8 दिख रहा है 8, ये 3.2 का यूनिट डिजिट 2 लिया, 6.4 का 4 लिया, 4 टू ज़ 8, 8 आएगा लास्ट में, जहाँ पर भी यूनिट डिजिट 8 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, बस इसी में ही दिख रहा है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, और कोई हो ही नहीं सकता, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। Question number 10 and last question of this video. A, B and C are in a cycle race of 10,080 meters. A cycle twice as fast as B. देखो ये A है, ये B है, ये C है, इनकी हम स्पीड का रेशो ले रहे हैं। A cycles twice as fast as B, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। C cycles 1/3 as fast as B. Then अच्छा अगर आप ध्यान से देखिए पूछा क्या है, सी जो है वो 21 मिनट में अपना रेस ख़त्म कर रहे हैं। देन वेयर वाज बी फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन व्हेन ए फिनिश द रेस। अगर आप इन दोनों को देखें, सिर्फ सी को तो छोड़ दो, उन्होंने तो ए और बी की बात करी है ना, बहुत ध्यान से समझना, ए और बी की ही बात करी है। अगर स्पीड का रेशो 2:1 है तो टाइम क्या हो जाएगा 1:2, मतलब टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड है 2:1, ए ज़्यादा, तो ए को कम टाइम लगेगा, बी को ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, दुगना टाइम लग रहा है बी को। इसका मतलब वेयर वाज बी फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन व्हेन ए हैज़ फिनिश द रेस। इसका मतलब जब ए ने मतलब ए को समझ लो, अगर 1 मिनट लग रहा है तो बी को लग रहे हैं 2 मिनट। इसका मतलब ये बिल्कुल 1 मिनट में ये कहाँ पे होगा, बिल्कुल आधे रास्ते में। बी 1 मिनट में कहाँ होगा, आधे रास्ते में। बात समझ आ रही है। तो जब ए ने रेस ख़त्म की तो बी क्या होगा, बिल्कुल आधे में होगा। तो बस 10,080 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 5040 इज़ द राइट आंसर। समझ आया क्या, बहुत ध्यान से समझना है। देखो ए और बी की अगर हम बात करें, ए जो है वो बी से 2 गुना मतलब ट्वाइस स्पीड से चलता है, तो टाइम क्या हो जाएगा अपोजिट, मतलब ए को जितना टाइम लग रहा है बी को उससे 2 गुना टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोले जब ए ने रेस फिनिश की तो बी कहाँ होगा, बिल्कुल आधे रास्ते में होगा, तभी तो डबल टाइम लग रहा है बी को, बिल्कुल आधे रास्ते में होगा। तो जब ए ने रेस फिनिश की तो उसने डिस्टेंस कवर किया 10,080, तो उसका आधा कितना हुआ 5,040। आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।